हैरी पॉटर का हॉगवर्ट्स हो या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ किंगडम, कभी सोचा है कि कुछ कहानियां कुछ फिल्मों में एक इतने यूनिक सेटिंग वर्ल्ड कैसे बनते हैं जो हमको अंदर खींच लेते हैं। आज मैं बताने वाला हूँ आपको एक ऐसा सीक्रेट फ्रेमवर्क फॉर्मूला जो हॉलीवुड के प्रोज यूज करते हैं इतने ही फैसिनेटिंग स्टोरी वर्ल्ड्स बनाने के लिए, जो आप भी अपनी स्टोरीज में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फाउंडेशन बनानी है, अपनी सेटिंग्स और रूल क्लियर करने हैं। आपके वर्ल्ड का फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, वहाँ के लोग भाषा कैसी बोलते हैं, वहाँ के क्या रूल्स हैं, वहाँ के क्या कल्चर है। ये चीज़ें आपके वर्ल्ड को ना एक फिजिकल फील देती हैं और एक फिजिकल फील से हम वहाँ पे उस चीज़ को इमेजिन करके उसमें घुस पाते हैं। फिर आते हैं रूल्स, यानी कि आपको डिफाइन करना है कि आपकी पर्टिकुलर स्टोरी में जो आपने वर्ल्ड बनाया है वहाँ के स्पेसिफिक रूल्स क्या हैं। जैसे कि हैरी पॉटर की दुनिया में मैजिक एक रियलिटी है जहाँ पे दो तरीके के लोग होते हैं, जादूगर या फिर मगल्स जिनको जादू नहीं आता। इसी तरीके से एक अच्छा वर्ल्ड तभी बिलीवेबल बनता है जब उसके रूल्स लॉजिकली कंसिस्टेंट होते हैं, ताकि ऑडियंस उसको सिंक्रोनसली मेंटेन करके समझ पाए और उसको बिलीव कर पाए। गेम ऑफ थ्रोन्स में पावर और पॉलिटिक्स ये सब कुछ चल रहा होता है और यही उस वर्ल्ड का स्ट्रक्चर है जो उसे डिफाइन करता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि आपके स्टोरी वर्ल्ड को और डिटेल्ड और इमर्सिव पता है क्या बनाती है? कल्चर एंड हिस्ट्री, जो आपके वर्ल्ड की आत्मा है। सबसे बेस्ट स्टोरीज वर्ल्ड सिर्फ अच्छी दिखने में नहीं होती, उनके पास एक पूरी हिस्ट्री होती है, एक कल्चर होता है। जैसे कि हम लोग अपने हिस्ट्री में सुनते हैं मोहनजोदारो का कल्चर इतने इंटरेस्टिंग एपिक्स कैसे बन गए, क्योंकि उनके पास अपना कल्चर था। हो सकता है कि आप एक योद्धा की कहानी लिख रहे हो और वो 300 शताब्दी में बसा हो, उस समय में भी उसके कोई उससे पुराने के बिलीव्स होंगे, कोई भगवान होंगे, कोई पर्टिकुलर रिचुअल्स होंगे जिसको वो फॉलो करते होंगे अपनी स्वॉर्ड को साफ करने से पहले या युद्ध में जाने के पहले। वो रिचुअल्स क्या हैं? आपको अपनी कहानी के रिचुअल्स सोचने हैं। और फिर आता है सबसे मजेदार पॉइंट, ऐड मिस्ट्रीज एंड ऐड लेयर्स। एक अच्छा स्टोरी वर्ल्ड वही होता है जहाँ पे कुछ मिस्ट्रीज हो, कुछ सस्पेंस हो। इंसेप्शन मूवी क्यों इतना मजेदार लगी? क्योंकि वो मूवी लीनियरली एक गोल की एक ख्वाहिश की तरफ तो जा ही रही थी, लेकिन सपने के अंदर सपने में और उसके रिपरकशंस हर सपने पे कैसे पहुंच रहे हैं, उसने हमको जिस तरीके से बांधे रखा भाई साहब, वो है कुछ मजेदार बात। और नोलन साहब की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन अपने वर्ल्ड में इतनी मिस्ट्री मत डाल देना कि वही मिस्टेक करो जो मैक्सिमम मैच्योर राइटर्स करते हैं, कि वो इतनी डिटेलिंग घुसे कर देते हैं जिससे कि वर्ल्ड बन जाता है खिचड़ी, जिससे अल्टीमेटली राइटर को दूर हो जाता है और ऑडियंस का भी फोकस खत्म हो जाता है। इसको फिक्स करना कैसे है? बिल्कुल सिंपल तरीका है, हर वर्ल्ड की ना एक थीम बना लीजिए। जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स की थीम है पावर, तो उनके सारे वर्ल्ड, सारे किंगडम, सारे कैरेक्टर्स किसी न किसी वे में पावर से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स को ही शो करते हैं और दिखाते हैं, और उनके किंगडम में भी वही चीज होती है। एवाटार के वर्ल्ड में आपको सिर्फ नेचर दिखेगा, चाहे वो आसमान का हो, चाहे वो जंगल का हो, चाहे वो पानी के अंदर का हो, पर नेचर एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से आपके सामने पेश किया जाता है, जो कि एलियन का नेचर है। उस वर्ल्ड के रूल्स हमारे लिए सेंस बना रहे होते हैं और वो प्री डिफाइंड है, और हम मान लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे उड़ने वाले पक्षी हैं और यहाँ पे लंबे लंबे लोग हैं जो नीले दिखते हैं और वो इस तरीके के करतब भी कर सकते हैं। और यही फोकस बनाता है आपके ऑडियंस को एक कंसिस्टेंट फील लेने का। लेकिन अब स्टोरी वर्ल्ड बना लिया, पर उस स्टोरी वर्ल्ड में घूमने वाले इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स कैसे बनाओगे?